मैं आदित्य पूजन, हमारे साथ हैं एडवोकेट मनीष जैन साहब। मनीष जैन ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में हुए एक ऐतिहासिक फैसले में उस पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है जिसने शायद यूथेनेसिया के मामले में देश का आज इतिहास बदल दिया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अब क्या है ये मामला, क्यों, किस हालत में ऐसी अनुमति देनी पड़ी? क्योंकि 24-25 या 30 साल के किसी युवक को मौत की अनुमति देना, मृत्यु की अनुमति देना इतना आसान नहीं होता। फैसला देने वाले जज के भी आंखों से आंसू बह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सर, मनीष जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताएं कि ये मामला क्या है सर। नमस्कार। ये मामला वैसे तो बहुत संवेदनशील है, और जैसे आपने सवाल किया कि क्यों ऐसा हुआ है, ये अगर कहें तो मैं दो बैकग्राउंड बताता हूँ। 2013 में हरीश राणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बीटेक में, और एडमिशन के पहले ही साल में हॉस्टल की छत से वो गिर गया या गिरा दिया किसी ने। तो इमीडिएट उसको पीजीआई हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उसकी केयर हुई है और डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पता लग गया कि वो पूरी तरह से रिस्पॉन्डिंग नहीं है, 100% वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, मतलब बिल्कुल अचेत हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। धीरे धीरे माता पिता ने उसकी पूरी केयर की, जितने देश में अच्छे डॉक्टर थे पैलेटिव केयर के सबको दिखाया, सारा मेडिकेशन सब कुछ करवाया, लेकिन हर जगह से यही होता था कि आप बस इसको संभाल के रखो, हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके फादर और मदर की एज लगभग 50s के दौर में थे। वो लोग सेवा करते करते वो खुद ही बूढ़े हो गए, क्योंकि लगातार 12-13 साल की सेवा रेस्टलेस जो करता है तो उसी को पता होता है। हम सब तो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी और पापा ने दोनों ने 2024 में पहली बार, हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले भी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में मूव करी थी पिटीशन। उसमें सिंपल दो बातें करी थी कि एक तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी डेफिनेशन थोड़ी बता दीजिए, क्या होता है सपोर्ट सिस्टम। दूसरा कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट ने पूरी तरह से दोनों बातों को ना मान के पिटीशन डिसमिस कर दिया। उसके अगेंस्ट हम एसएलपी में गए, और एसएलपी में भी यही बातें हमने डिस्कस करी, बट वहां पे भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, उनका लास्ट डे था, लास्ट मैटर भी था ये। तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको सरकार को ये बोला कि जब तक ये जी रहा है तब तक आप इसका मेडिकल का खर्चा या जो भी इसको खर्च चाहिए होता है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। और एक लिबर्टी हमने ले ली थी सुप्रीम कोर्ट से कि साहब अगर कोई दिक्कत होगी तो हम वापस आ जाएंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो मिल गई थी। तो उसी जो अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको वापस आने की, उसी एमए में मिसलेनियस एप्लीकेशन में हम आए थे, और हमने फिर वही डेफिनेशन और मेडिकल टीम के बारे में बात करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और यही सेम बेंच थी जस्टिस पारदीवाला और विश्वनाथन साहब की, तो इन्होंने प्राइमरी बोर्ड बनाया, सेकेंडरी बोर्ड बनाया। दोनों की रिपोर्ट अफर्मेटिव की बजाय नेगेटिव थी, जिसकी वजह से ये आज जजमेंट पास हुआ है। तो ये जजमेंट खास है सर, लीगली कितना खास है ये आप हमको बताएं, और क्यों खास है? देखिए, हमारा संविधान कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए, और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे समाज करे। इस केस में दोनों चीजें अवेलेबल नहीं थी, ड्यू टू एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और ड्यू टू अदर रीजंस। इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं था। तो मतलब माता पिता ने भी बहुत अच्छी सेवा करी, हॉस्पिटल की जितनी एडवांस टेक्निक्स थी तब भी करी, लेकिन शरीर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता था। और लीगली तो ये हमेशा की बात होती है थी कि अगर कोई मतलब कोई ग्रेव क्राइम होता है तो यही कोर्ट डेथ सेंटेंस बहुत अच्छे से पास करती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब जीवन और मृत्यु के बीच में प्रश्न हो, जहाँ पे दया हो, जहाँ पे मेडिसिन हो, जहाँ पे करुणा प्रेम हो, वहां पे मृत्यु को चुनना बहुत टफ जॉब होता है। तो उसी के बीच से थोड़ा सा रास्ता निकाला गया है। शेक्सपियर को भी याद किया गया, हमारे पुराने संतों को याद करते हुए ये बात कही गई कि अगर सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है, बहुत दिक्कत है और कोई रिकवरी के चांस नहीं है, तो व्यक्ति को डिग्निफाई मृत्यु मिलनी ही चाहिए, और उसी पे आज ये मोहर लगी है। बिल्कुल सर, मतलब ये फैसला एक हिसाब से ये हम देखें कि इच्छा मृत्यु का अधिकार भी हो सकता है, उस पर पहली में मुहर लगी है। लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं सर, जहां तक हम समझते हैं, अरुणा शानबाग मामले से भी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, इसके पहला बारे मैटर इसमें भी आया था, पहला मैटर वही आया था, और उसके बाद कॉमन कोर्स 2018 में बहुत मतलब विस्तृत गाइडलाइन दी गई थी, और उसी गाइडलाइन के बिहाफ पे आज ये जजमेंट पास हुआ है, उसी का एनलार्ज है।
और आप कह सकते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में पहला कदम है और पहला ही ये केस है पूरे देश भर के लिए। तो सर मतलब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया है, उसके लिए कोर्ट तक गए हैं लोग, राष्ट्रपति तक चिट्ठियां लिखी हैं लोगों ने, अब तक नहीं मिला। इस बार ऐसा क्या हो गया? इसमें मैंने बताया ना, इससे पहले कभी भी मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे थे तो उनकी रिपोर्टें आई नहीं थी। इस केस में दो दो मेडिकल बोर्ड बैठे हैं और दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। और एक मेडिकल बोर्ड गाजियाबाद के डॉक्टर्स की टीम का था जो वहाँ के करंट में जहाँ हरीश राणा रहता है, और दूसरा एम्स जो हमारे देश का टॉप हॉस्पिटल है उसके टॉप के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी कि देर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। तो जब कोई चांस है ही नहीं तो तो फिर इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है। जी सर, देश में अभी इस तरह के और भी मामले क्या अदालतों में हैं लंबित, कोई कुछ आप जानकारी? तो वैसे तो किसी की जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने गाइड दिया है, डायरेक्शंस दिया है पूरे देश के सीएमओस को कि अब अपने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने की सिचुएशन क्रिएट करें और समय समय पर सरकारों को उससे अवगत करवाते रहें। और साथ ही इस वाले मैटर में भी, हरीश राणा वाले मैटर में 30 दिन का एक टाइम दिया गया है कि आप 30 दिन में फिर से रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस मैटर में और पूरे देश में क्या एक्शन लिया गया है पैलिएटिव केयर वाले इशू पे। तो मतलब हम ये मान सकते हैं सर कि यदि इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों, जहाँ पर कि ये लगे कि नहीं अब जीवन की कोई संभावना नहीं है और मतलब एक करीब करीब बेजान कोमा में पड़े शरीर को अब उसको केयर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या मतलब अब ये फैसला आगे आने वाले दिनों में एक नजीर बन जाएगा? नजीर तो बनेगा ही, क्योंकि कोई भी अपना 140-50 करोड़ का देश है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती रहती हैं। और सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इस मुद्दे पे एक लेजिस्लेशन लाइए, कानून लाइए जिससे ऐसे मरीजों को सुविधा हो जाए और जीवन की जो गरिमा है वो बनी रहे और उन्हें मृत्यु भी गरिमापूर्ण मिल सके। मतलब ये है कि गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट या देश की अदालतें अब सरकार को ये कह रही हैं कि आप इसके लिए उचित प्रावधान बनाएं। बहुत बहुत हाँ। सर मनीष जैन साहब, आप सर कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे इच्छा मृत्यु होती है तो आपने अगर बाई चांस आपने ध्यान दिया होगा, जेएनयू के यहाँ परंपरा होती है संलेखना, जहाँ खुद से भोजन पानी त्याग करके वो आप मृत्यु का अर्पण करते हैं, उसे आध्यात्मिक रूप दिया जाता है, समाधि कहते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ तो हरीश राणा की भी अपनी इच्छा नहीं है, यहाँ माता पिता की इच्छा है कि हमारे बेटे को मुक्ति मिल जाए। जो जिंदा लाश बन के घर में पिछले सालों से बेड पड़ा हुआ है जिसको मतलब शरीर में भी बेड सोल भी हो गए हैं, उसका कोई केयर नहीं है, तो अब उसे मुक्ति मिल जानी चाहिए। जी सर, बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस ऐतिहासिक केस के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को जरूर इससे फायदा होगा। हम उम्मीद करेंगे कि यदि इस मामले कुछ और अपडेट होता है हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।